मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके। ठीक है, तो कल हम लोग देख रहे थे बेसिकली कि हम लोगों ने बेसिक कमांड्स देखा था एक बार कि इको कमांड का क्या यूज है, एक्सपीआर का क्या यूज है, और स्लीप का क्या यूज है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने बेसिक एक स्क्रिप्ट बनाया था। ठीक है, स्क्रिप्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था, हमने मल्टीपल कमांड को एक साथ एग्जीक्यूट किया था। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, डाउट इको में या फिर एक्सपीआर में या स्लीप कमांड में या जो हमने बेसिक स्क्रिप्ट बनाया था उसमें? स्क्रिप्ट में कुछ स्पेशल नहीं है, हमें समझ लेना है कि हम मल्टीपल कमांड्स को वन आफ्टर वन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो वन आफ्टर वन मतलब कि कोई मुझे टास्क है, मुझे पता है कि मुझे पहले ये ए कमांड रन करना है, फिर बी, फिर सी। तो उन्हीं मल्टीपल कमांड को यूज करके हम लोग बेसिकली अपना जो भी टास्क है वो अचीव कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें होता क्या है, अभी हम लोग जो इसमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, राइट? तो अगर हम लोग कहीं पे भी आप पढ़ोगे डे वन पे आपको वेरिएबल ही बताएंगे कि पाइथन पढ़ो, सी पढ़ो कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। बट स्टार्टिंग में हमें यही नहीं समझता कि वेरिएबल डिक्लेयर ही क्यों करना है। ठीक है, तो अभी वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो हमें थोड़ा सा इस अच्छे से समझ लेना है, जिससे हमें कभी फ्यूचर में कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो वेरिएबल का सिंपल सा नीड है, जैसे हम लोगों ने बताया कि मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें मैं दो वैल्यूज पास टाइप करूंगा और उनका मुझे वो ऐड कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, तो एक्सपीआर कमांड क्या करता है, हमें लेट से मेरे पास 100 और 20 है, तो एक्सपीआर से हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं दो और दो से ज्यादा नंबर को, राइट? डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो मुझे क्या है, मेरे पास दो वैल्यूज हैं, मैंने एक वीआई में फाइल बनाया, मेरे पास दो वैल्यूज हैं और मुझे उन्हें ऐड करना है, फिर सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, लेट्स से और भी कैलकुलेशन हो सकती थी। ठीक है, मल्टीपल कैलकुलेशन। तो अभी ये क्या, मैंने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया और इसे मैंने रन कर दिया। ठीक है, तो अभी ये क्या, उसने 200 और 50 के बेस पे कैलकुलेशन किया है कि 200 के और 50 के बेस पे। ठीक है, दो नंबर थे, अब मुझे क्या कि नहीं, मुझे 200 का नहीं करना, मुझे बेसिकली 300 का करना है। तो या 300 या जो भी मेरे पास नंबर है, तो मैंने क्या किया, हर लाइन में से 300 कर दिया। अगर 50 को रिप्लेस करना होता तो मुझे 50 को भी कर देता। तो आपको बार बार चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है कि जो भी वैल्यू आपको बार बार यूज करना है, ठीक है, उसे आपको बार बार लिखना ना पड़े। पांच, अगर 200 है तो मुझे 200 को मल्टीपल टाइम यूज ना करना पड़े, 300 को बार बार मल्टीपल टाइम यूज ना करना पड़े। इससे अच्छा क्या कि मैं उसे एक बार सेट कर दूं कि भाई वैल्यू 300 है, फिर चाहे मैं उसे 10 बार यूज करूं अपनी स्क्रिप्ट में या अपनी जो भी मैंने प्रोग्राम बनाया है, या चाहे मैं उसे 30 बार यूज करूं, उससे मतलब नहीं है। और लेट्स से अभी मैंने 200 बोला है, कल मुझे इसे 400 करना है, तो मुझे एक लाइन में चेंज करना पड़े 300 की जगह 400, और फिर वो बाकी सब लाइन में मुझे चेंज करना ना पड़े। तो वेरिएबल को इसलिए यूज डिक्लेयर करते हैं कि आप एक बार डिफाइन कर दो और फिर उसे आप मल्टीपल टाइम यूज कर लो। ठीक है, तो जो वेरिएबल का यूज होता है वो इसीलिए होता है कि बेसिकली आप किसी वैल्यू को एक बार डिफाइन कर दो और फिर उसे आप मल्टीपल टाइम यूज कर सको। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखेंगे। तो बेसिकली वेरिएबल क्या है, व्हाट इज ए वेरिएबल? ठीक है, ए वेरिएबल इज ए कैरेक्टर ऑफ string which can be used to store a value. The value can be anything, like for example we can store a numeric value or string or file name or anything in a variable. ठीक है,
तो वेरिएबल में क्या है, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है न्यूमरिक वैल्यू मुझे नेम स्टोर करना है, ठीक है, वो स्ट्रिंग हो गई। कोई मुझे डेसिमल में वैल्यू स्टोर करनी है, पाई की वैल्यू स्टोर करनी है, या मुझे कोई फाइन नेम स्टोर करना है, तो वेरिएबल में हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। तो इसमें ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें जस्ट हमें सिंपल याद रखना है कि जो वेरिएबल होता है उसे डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है कि, तो इसका जो सिंटैक्स होता है, आपको पहले वेरिएबल का नेम देना है, ठीक है, एंड आपको वेरिएबल का नेम देना है। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ 1 2 3, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो, और जो भी उसमें वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो वेरिएबल आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो, जैसे आपको कुछ भी इसमें स्टोर करना है तो वो स्टोर आप कर सकते हो। तो वी कैन से फॉर एग्जांपल A = 10, तो इसमें क्या होगा, 10 स्टोर हो जाएगा। वी कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल बाय गिविंग एनी नेम एंड वी कैन यूज इक्वल सिंबल टू सेट दी वैल्यू। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ A = 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, A एक वेरिएबल है जिसमें 10 सेट हो गया है। दिस वेरिएबल विल होल्ड दी वैल्यू 10, ठीक है। अब ये 10 को मैं एक कितनी भी बार यूज कर सकता हूँ, ठीक है। पहले एक बार में ये देख लेते हैं बेसिकली वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है और उसकी वैल्यू को एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग उस पे आते हैं अपनी स्क्रिप्ट पे, हाउ टू एक्सेस दी वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। बेसिकली अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैंने 10 स्टोर कर दिया या 1000 स्टोर कर दिया या अपना नेम स्टोर कर दिया, तो उसे रीड कैसे करेंगे। वी कैन यूज echo command along with variable name one with to print the value of a variable. When we are accessing the value, we need to use dollar symbol with variable name. तो जो होगा इसका सिंटैक्स ऐसे होगा, इको स्पेस वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स ऐसा होगा। तो ये क्या करेगा, जो भी आपके वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है उसे प्रिंट कर देगा। अगर मैंने लिखा इको $A तो ये 10 प्रिंट कर देगा। अब मैं इसे $A से कितनी भी बार इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली अभी करना क्या है, हम लोग एक दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कमांड लाइन पे, फिर स्क्रिप्ट में भी करेंगे। मैंने बोला A = 100 और मैंने बोला B = 20, तो इसका मतलब हुआ मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं जो बेसिकली न्यूमरिक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। फर्स्ट वेरिएबल का नाम A है, सेकंड वेरिएबल का नाम B है, ठीक है। तो वेरिएबल को आप एक बार डिक्लेयर करते हो, चाहे आपकी स्क्रिप्ट हो चाहे कमांड लाइन में, और जब तक आपको वैल्यू को चेंज नहीं करना तब तक आपको उसे फिर टच करने की नीड नहीं, फिर आप उसे कितनी भी बार यूज कर सकते हो। तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, अब इन्हें हम कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। इको $A करेंगे तो 10 प्रिंट करेगा, $B करोगे तो 20 करेगा। अब इन्हें हम EXPR में भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमें 100+20 नहीं लिखने की नीड, ठीक है। ये हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया है। अगर पहले मुझे क्या था, 100+20 फिर 100 - 20 ये लिखना था। अब क्या है ना, मुझे ए और बी में मैंने ऑलरेडी स्टोर कर दिया है वैल्यू। अब मुझे सारी जगह $A और $B यूज करना है। तो $A और $B करेंगे तो $A क्या मतलब, ए की वैल्यू कितनी सेट है 100, तो $A क्या रिटर्न करेगा 100, $B क्या रिटर्न करेगा 20। तो अब ये 100 और 20 पे कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। और फिर हमें क्या, अगर इसे चेंज करना है तो मुझे A = लेट से मैंने कर दिया 400, तो अब ये ए की वैल्यू सेट हो गई 400। अब मुझे EXPR में कुछ चेंज नहीं करना, मैं इसे ऐसे ही यूज कर सकता हूँ। बेसिकली हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें हम एक में फर्स्ट न्यूमरिक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, सेकंड में सेकंड न्यूमरिक वैल्यू। तो हम लोग, हमारे प्रॉब्लम क्या आती है, हमें कैलकुलेटर बनाना है, दो वैल्यूज के बेस पे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो मेरे पास दो वेरिएबल है, उसके ऊपर हमें
कैलकुलेशन करना है, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट, ये सब कैलकुलेशन करना है। तो अभी क्या होता है कि हमें बार बार सेम वैल्यू को लिखना पड़ रहा था, 200 चार लाइन में लिख रहे थे, 50 चार लाइन में लिख रहे थे, फिर अगर मुझे 300 करना है तो 300 को मुझे चार लाइन में रिप्लेस करना पड़ रहा था। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, और फिर हम लोग उन उन वेरिएबल को यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल टू 400 हमने कर दिया 400, बी इक्वल टू मैंने कर दिया लेट्स से 100। अब हम लोग ई एक्सपीआर में ये यूज नहीं करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे $A, ठीक है, और $B। तो अब ये क्या हो गया, ये प्रोग्राम जेनरिक बन गया है, विच मीन कि अभी ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, दो वैल्यू को कैलकुलेट ही कर रहा है, इस पे ऐड कर रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है। तो ए की वैल्यू 400 है, बी की 100 है, उसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहा है। अगर मुझे कल 400 की जगह 500 करना है तो मुझे सिर्फ एक बार चेंज करना है। अब इसने 400 और 100 के बेस पे कैलकुलेशन किया, अब मुझे से जैसे 500 और 100 के भी ऊपर कैलकुलेशन करना है, तो मुझे सिर्फ एक लाइन में चेंज करना है, मुझे नीचे बार बार चेंज करने की नीड नहीं है। तो वेरिएबल का यूज किस लिए, कि कोई भी वैल्यू आपको बार बार यूज करनी है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो आपके पास लेट से आप कुछ आपने एक नेम डिफाइन किया सिटी इक्वल टू नोएडा, अभी आप उसी सिटी नोएडा को मल्टीपल टाइम अपनी स्क्रिप्ट में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, आप उसे वेरिएबल में डिक्लेयर कर दोगे, सिटी इक्वल टू नोएडा लिख दोगे, और जहां पे भी आपको यूज करना है वहां पे आप $सिटी का यूज करोगे। तो अगर आपको 10 जगह यूज करना है अपनी स्क्रिप्ट में नोएडा को, तो आप $सिटी का यूज करोगे, ठीक है। फिर उससे क्या होगा कि कल मुझे नोएडा की जगह दिल्ली करना है तो सिर्फ मुझे एक लाइन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे 10 जगह चेंज करने की नीड नहीं है। तो जहां पे भी जिस वैल्यू का यूज एक से ज्यादा बार है उसे हम लोग वेरिएबल में डिक्लेयर कर देते हैं। सर एक चीज सर, अपन ये बार बार फाइल के अंदर ही क्यों करना, अपन जैसे स्क्रिप्ट चला रहे हैं तो वहां बाहर नहीं कर सकते ऐसा कुछ, वेयर ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए? बाहर भी कर सकते हैं फाइल में भी, बट बाहर जो करोगे वो अभी टेम्परेरी है, राइट। अगर मैं सेशन बंद कर दूंगा तो कल फिर मैं जब नया टर्मिनल खोलूंगा तो वो सब चला जाएगा ना, तो फिर मुझे वापस से टाइप करना पड़ेगा, फाइल में जो लिख दिया वो सेव हो नहीं गया ना। नहीं सर, सपोज करो हमने एक स्क्रिप्ट लिख ली, ए इक्वल टू ये और बी इक्वल टू भूल जाओ, ई एक्सपीआर डॉलर ए कर दिया, ये वाला मतलब कैलकुलेटर ही बना दिया एक तरह से। अब हाँ बाहर जब मैं स्क्रिप्ट चलाऊं तो बाहर कुछ ऐसा कंडीशन देके कि मतलब बाहर ही में कंडीशन दे दूं, एक ये होगा बी ये होगा। नहीं नहीं, वो रुको रुको भाई, वो जो तुमने थोड़ा सा पढ़ रखा है ये सब, तो वो सब आगे की बात है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूजर इनपुट, यहाँ पे बच्चों को भी बेसिक भी नहीं आता, तो हम लोग उस पे जाएंगे। पर वो जैसे धनंजय सर के साथ बच्चे करते हैं क्लास में, दूसरे टॉपिक पे ले जाते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो टॉपिक चल रहा है हमें वही बात करना है, या उससे पीछे का, आगे का बात नहीं नहीं सर, करना है। मुझे नहीं आता सर, नहीं नहीं, मतलब धनंजय सर की क्लास में मैंने देखा है, हम लोग बात कर रहे हैं सेलेक्ट की, लड़के पूछ रहे होते हैं अपडेट, तो वैसा नहीं करना है, सारी चीजें कवर होगी पर धीरे धीरे कवर होगी, बट टॉपिक से नहीं हटना है। अगर हम लोग सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ रहे हैं तो सेल स्क्रिप्टिंग पे ही रहना है, और जितना हमने आज किया है या इससे पीछे का, आगे का नहीं बात करना है। ठीक है सर। ठीक है, तो वो सब जो तुम बात कर रहे हो कि मैं यहाँ पे दो वैल्यूज लिख दूंगा 10 और 20, वो यूजर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, मैं यहाँ पे दो वैल्यूज रीड करूंगा, उनके ऊपर पे कैलकुलेशन हो, तो वो हम लोग आगे देखेंगे, इसके बाद आएगा वो। ओके सर। ठीक है, तो किसी को यहाँ पे यूजर इनपुट में कोई कंफ्यूजन, सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर करने में कोई कंफ्यूजन, कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फिर उसकी वैल्यू को कैसे, तो वेरिएबल चाहे आप कमांड लाइन पे डिक्लेयर करो चाहे फाइल में करो, उसका मतलब एक ही, मैंने लिखा नेम इक्वल टू विकास, तो अब क्या हो गया, नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। जब भी मैं इको $नेम करूंगा ये मुझे विकास ही रिटर्न करेगा, इसके बीच में मैं बाकी कमांड चला लूं तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक वेरिएबल सेट हो गया है जो नेम में क्या है, विकास स्टोर कर रहा है। तो जब भी मैं $नेम लिखूंगा मुझे विकास ही रिटर्न होगा, ठीक है, जब तक मैं इसे चेंज नहीं करूंगा या रीसेट नहीं करूंगा। अगर मैंने इसे ऐसे सेट कर दिया तो ये ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि ये अब ब्लैंक से सेट हो गया है, ठीक है। सर अगर कमांड लाइन में अगर वेरिएबल डिफाइन करेंगे और फिर हम क्लोज कर देते हैं लिनक्स, तो वो वैल्यू चली जाएगी, और वो अगर चली फाइल में जाएगी, किसी करते हैं हाँ वो सेव रहेगा, तो सेव रहेगी। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, एक सर स्क्रिप्ट बना रहे हैं,
हाँ जी बताइए। सर बैलार्ड वाले ऑनलाइन में ये कमांड लाइन पे कैसे इनकी वैल्यू रखेंगे? वो एरर बताने लगता है बार बार। नहीं देखो अभी क्या है, कम बेलार्ड पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो आप, उस पे भी सेम ही चलना चाहिए। वो एक बार देख लेते हैं कि जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो बेलार्ड पे भी आप स्क्रिप्ट बना रहे हो तो सेम ही बात है, मैंने इक्वल टू 10 किया, इको डॉलर ए करेंगे तो 10 ही रिटर्न करेगा। तो आप उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। तो ए इक्वल टू मैंने 10 किया, बी इक्वल टू 20 किया, ई एक्सपीआर डॉलर ए प्लस डॉलर बी किया, और ई एक्सपीआर डॉलर ए माइनस डॉलर बी किया। तो ये आपको मैंने इसे परमिशन दे दिया। सर ऑनलाइन का ड्रॉबैक तो ये भी है ना, अभी जैसे टर्मिनल आप क्लोज कर दोगे तो जो आपने फाइल बनाई है वो तो यहाँ से हाँ टर्मिनेट हो जाएगी ना। वो टर्मिनेट हो जाएगा, बट यहाँ पे प्रैक्टिस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फाइल ये सेव नहीं होगी, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो फाइल चली जाएगी। बट हाँ, जो एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, स्क्रिप्ट का आउटपुट सेम ही रहेगा, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको एरर आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट भेज दो एक बार, या क्लास के बाद स्क्रीन शेयर कर लेना अपना, ठीक है। तो आप कहीं भी प्रैक्टिस करो, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए आपको। किसी को वेरिएबल डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम, बेसिकली अभी वेरिएबल में एरे का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। एक वेरिएबल के अंदर ही हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मैं एक बार एक एरे क्या हो रहा है अभी, अगर मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं क्या करूंगा, लेट से मैंने किया ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30, डी इक्वल टू 40, ऐसे ही मुझे और वैल्यूज करनी, तो ये तो काउंट बढ़ता जाएगा, राइट। मैं सोच रहा हूँ यार न्यूमेरिक वैल्यू ही ऐसा कुछ तरीका नहीं कि एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर हो जाए 5 वैल्यूज, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन। और जैसे हम $1 $2 से AWK में फील्ड निकालते थे, ऐसे ही कुछ मैं 0 1 2 3 लिखूं, मुझे वैल्यूज रिटर्न कर दे। तो वो एरे का कॉन्सेप्ट होता है, वो एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसे देखते हैं, उसे एक बार कल देखेंगे, पहले इस पे फोकस करते हैं। सर एक मैंने वेरिएबल डिफाइन करके स्क्रिप्ट में लिखा है तो, लेकिन एक एरर आ रहा है, मैंने मैसेज किया है। हाँ देखो अभी क्या होगा, अगर आपने स्पेस दे दिया है, लेट से मैंने ए इक्वल स्पेस लिख के दे रहा हूँ तो भी एरर दे देता है। तो देखो इसे आपको चिपका के ही लिखना है। तो अगर आपने आगे या पीछे कहीं भी स्पेस दे दिया है तो आपको एरर आ जाएगा ऐसे। तो ये इसमें कुछ कुछ कॉमन इश्यूज रहेंगे। आपने इधर क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको? हाँ देखो बी में आपने डॉलर नहीं लगाया ना, जिसने ये पेस्ट किया है अच्छा हैरी अच्छा, ने, डॉलर ए ठीक प्लस, बेसिकली क्या हो रहा है अभी, ये डॉलर ए में 10 आया लेट से, और बी क्या है, कैरेक्टर है, वो कोई वैल्यू तो है नहीं, तो 10 प्लस बी करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एरर दे दे रहा ठीक है। है, ठीक है। तो हमें ऐसे ही एरे को प्रैक्टिस करना है। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें फिर सिंटैक्स एरर आती रहेंगी। बी इक्वल टू मैंने 20 किया, तो मैंने किया इको डॉलर ए डॉलर बी, तो ये दोनों की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं EXPR कर रहा हूँ, तो EXPR में आपको क्या क्या एरर आ सकती है, आपने चिपका के लिख दिया तो ये ऐसे ही वैल्यू सम ही नहीं करा, तो इसमें स्पेस आएगा डॉलर ए प्लस डॉलर बी में, तो ऐसे लिखना है। अगर आपने एक भी चिपका दिया तो ये एरर दे देगा, दोनों से पहले स्पेस देना पड़ेगा तब ये चलेगा। तो ऐसे ही लिखना है जैसे नोट्स में लिखा है, अगर यहाँ पे स्पेस नहीं दोगे तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसे हम एक बार परमिशन के साथ चिपका देते हैं। वहां पे परमिशन तो हमने पहले दे दिया है, जस्ट नोट्स के लिए हम लोग दे रहे हैं परमिशन, और ये फिर इसका रिजल्ट है। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए स्मॉल सेल स्क्रिप्ट, राइट ए स्क्रिप्ट टू प्रिंट बेसिक, print add subtract multiply and divide of two variables, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक स्क्रिप्ट बनाया, जो छोटा सा स्क्रिप्ट क्या करता है, दो हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए, उन्हें ऐड करेगा, सब्सट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई। अभी हमें क्या है, अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम लोग स्टार्टिंग में ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रिप्ट बन गया है। किसी को इसमें प्रोग्राम में कुछ लाइन में कंफ्यूजन, जो भी मेरी स्क्रीन पे ये 6-7 लाइन दिख रही है इसकी प्रोग्राम की, ये इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर।
ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो किसी को कंफ्यूजन वेरिएबल डिक्लेयर करने में, आप ऐसा नहीं है कि नंबर भी कुछ भी स्टोर कर सकते हो वेरिएबल में, आप ए इक्वल टू कुछ भी बड़ा सा नेम भी स्टोर कर सकते हो। अभी लेट्स से अपने कोई स्ट्रिंग है 1 2 3 नोएडा, ऐसे तो कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो। सर सपोज हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया और हम भूल गए कि हमने उस चीज के लिए क्या जो वेरिएबल डिफाइन किया हमें याद नहीं, वो कैसे पता चलेगा? देखो स्क्रिप्ट में तो आप देख ही सकते हो, बाकी सारे वेरिएबल आपको सेट में दिखाता है। तो देखो यहाँ पे कुछ सिस्टम वेरिएबल है, हम लोगों ने चेंज नहीं किया, हमारा डिफॉल्ट सेल क्या वो हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने बोला था बिन बैश होता है, ठीक है, तो ये बिन बैश यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन होता है सेल। तो ये सब सेल वाले डिफॉल्ट है, ये सब हमने डिफाइन कर दिए हैं। ये कलर्स भी डिफॉल्ट ही होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सेट कमांड में जो भी आपके करंट में वेरिएबल है, सिस्टम डिफाइन और आपने जो डिफाइन किया, सिस्टम डिफाइन जब आपका बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हुआ है तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। तो जब भी आप अप करते हो तो ये सब रीसेट हो जाती है प्रॉपर्टीज, कि आपका डिफॉल्ट सेल क्या होगा, आपका यहाँ पे इसमें क्या दिखेगा आपको, PS1 जो ये होता है, ठीक है, तो ये सब चीजें इधर दिखती है। तो ENV में आपको सेट में दिखा देगा अगर आप भूल गए हो। सर अभी सिंगल वैल्यू के लिए तो इको कर सकते हैं ना उसको, वेरिएबल को इको डॉलर ए या ए हाँ, बी। कोई भी वेरिएबल जो इधर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने जो डिफाइन किया, कोई भी वेरिएबल जो आपको सेट में दिख रहा है उसे आप डॉलर के साथ दिखाओगे तो आपको प्रिंट कर देगा उसकी वैल्यू। जो आपको सेट में दिख रहा है ये वेरिएबल का नेम है, ये वैल्यू है। ए वेरिएबल है, ये उसके अंदर वैल्यू, बी वेरिएबल है, ये उसकी वैल्यू। इसी तरीके से PS1 वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो हाउ टू चेक ऑल दी वेरिएबल in our terminal, we can use set command to print list of all the user define and system define variable। system define जो खुद से आ रहे हो, हम लोगों ने define भी नहीं किए। variable तो हम लोग सेट करेंगे तो उससे हमें प्रिंट कर देगा, आपके वेरिएबल भी उसमें दिखा देगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे वेरिएबल दिखाता है। ये तो हो गया इतना, अब हम इससे आगे देखते हैं। अभी क्या इको भी एक कमांड है, राइट? जैसे हमने किया इको $a, तो ये इको कमांड है, $a वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। या मैंने इको $b किया या C किया, ठीक है। और इसी तरीके से EXPR भी एक कमांड है, मैंने किया EXPR $b प्लस $c, तो ये EXPR कमांड है, दो वैल्यूज का सम कर रहा है, B और C की वैल्यू का। ठीक है, अभी हमारी कई बार क्या होगा, मुझे एक किसी कमांड का आउटपुट दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है। बेसिकली ये मैंने सम करके निकाला, राइट? EXPR $b प्लस $c। अब ये रिजल्ट मुझे एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर करना है। लेट्स से वेरिएबल का नाम है सम, सम करके एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए, उसमें स्टोर हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए बैक कोट का यूज करते हैं। बैक कोट बेसिकली ये सिंगल कोट नहीं है, ये जो स्केप के नीचे टिल्ड वाले सिंबल के नीचे, ये टिल्ड वाला सिंबल होता है, इसके नीचे जो ये बटन है, ये बेसिकली बैक कोट है, ये सिंगल कोट नहीं है। तो ये जो टिल्ड के नीचे जस्ट होता है उसी बटन पे, तो ये बैक कोट का यूज करना है। तो बैक कोट की हेल्प से आप किसी भी कमांड का आउटपुट एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल इक्वल टू, जैसे हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे, हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी EXPR का आउटपुट आएगा वो स्टोर करे। तो EXPR कमांड एग्जीक्यूट हो और उसका रिजल्ट स्टोर करे, या LS कमांड एग्जीक्यूट हो उसका रिजल्ट स्टोर करे। तो हम वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं बैक कोट की हेल्प से। तो ये 50 कर दिया इसने, ठीक है। कल अगर मुझे लेट्स से B प्लस C प्लस 100 तीन वैल्यूज का करना है, B की वैल्यू कितनी है 20, C की कितनी है 30 और प्लस 100, तो 150 स्टोर हो जाएगा। तो आप किसी भी कमांड का रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। सर ये समझ में नहीं आया ये वाला। आप ये कमांड रन कर रहे थे, ये आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट दे रहा है, राइट? एक कोड सम कितना दे रहा है 150, राइट? सॉरी, ये मेरा एक कमांड है, ये क्या कर रहा है, तीन वैल्यूज का सम कर रहा है, 20 का, 30 का, 100 का, राइट? तो अब मैं चाहता हूँ ये मेरी स्क्रीन पे प्रिंट ना हो, एक नया वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हो जाए रिजल्ट। तो उस कमांड को आप बैक कोट में डाल दोगे और वेरिएबल का नाम दे दोगे। तो अब ये क्या होगा, स्क्रीन पे रिजल्ट प्रिंट नहीं करेगा 150, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, राइट? अब ये 150 स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करेगा, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा, उसके अंदर ये रिजल्ट चला सम, जाएगा। नया हाँ, सम वेरिएबल नाम सम। का वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेट्स से मैंने हाँ टोटल हाँ दे दिया, तो जी। टोटल के अंदर चला जाएगा।
तो आप चाहते हो कि किसी कमांड का आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट ना हो, किसी कोई कमांड का एक नए वेरिएबल में स्टोर हो जाए, तो वो आप बैककोड की हेल्प से कर सकते हो। मैं डेट कमांड चला रहा हूँ, डेट कमांड क्या कर रहा है, स्क्रीन पे डेट डाल दे रहा है, राइट। मुझे इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो मुझे लेट से डी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो डी के अंदर स्टोर कर देगा। अब ये डेट का रिजल्ट स्क्रीन पे नहीं दे रहा, इको डॉलर डी करोगे तो आपको दिखाएगा जो डेट का रिजल्ट था वो इको डॉलर डी करने पे प्रिंट हो रहा है। बेसिकली हम नहीं चाहते कि स्क्रीन पे प्रिंट हो, हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। हाउ टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ एनी कमांड इन ए वेरिएबल, ठीक है। वी कैन यूज बैककोट, बैककोट ही बोलते हैं ना इसे, बेसिकली टिल्ड वाला नहीं है, उससे नीचे वाला सिंबल टू रीडायरेक्ट दी आउटपुट। तो हम लोगों ने क्या किया, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, इको डॉलर आपने किया एक्सपीआर डॉलर ए प्लस डॉलर बी, तो ये क्या करेगा 30 प्रिंट करेगा, राइट। अभी आप क्या कर रहे हो, इसे एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, तो आपने बोला सी इक्वल टू एक्सपीआर डॉलर ए प्लस डॉलर बी, तो इस केस में क्या होगा, अब नाउ द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन सी वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, कमांड स्क्रीन पे प्रिंट ना करके सी के अंदर स्टोर कर देगा, और यहाँ पे हमने बैककोट नहीं किया यूज, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। तो अभी अगर आप इको डॉलर सी करोगे तो ये आपको 30 प्रिंट करेगा। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट? नो सर। मुझे एक एरर आ रहा है सर। हाँ बताइए सर मैंने वो चेक किया है सर, चेक में अपने स्पेस दिया है कैसे पहले, ओके ये आपका एरर आ रहा है डी ऐसे, सर वो इक्वल टू के पास स्पेस नहीं रहेगा हाँ शायद। ये आपने स्पेस दे दिया है तो इसलिए वो ट्यूरे कमांड नोट फाउंड दे रहा है। जैसे हमने बताया कहीं भी स्पेस नहीं देना है इसमें, जब ये इक्वल से ना पहले देना ना बाद में देना है। तो अब इको डॉलर डी करोगे आपको आ जाएगा रिजल्ट, तो ये स्पेस आ गया है तो इस वजह से हो रहा है यहाँ पे, मुझे हाँ भी सर सेम है। वर्किंग, हाँ सर हाँ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसी भी कमांड का, ऐसा नहीं है कि इको कमांड का ही मैंने किया डी इक्वल टू pwd, तो अब ये जो pwd का रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा, इट विल रीडायरेक्ट द रिजल्ट ऑफ pwd कमांड इन ए वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब आपको pwd का आउटपुट जो भी दिखा रहा है, लेट्स से होम हडूप दिखा रहा है तो वो प्रिंट कर देगा। तो कोई भी कमांड आप सोचोगे, आपने ls किया ये रिजल्ट आया, तो इसे भी हम लोग ls करेंगे, तो अब ये क्या होगा, a वेरिएबल के अंदर ls स्टोर हो गया, इको डॉलर a करो तो ls का दिखाएगा वही सब फाइल नेम। ठीक है, तो वो सारे कर सकते हो, बाकी फिर इसके ऊपर आपको कट वगैरह रन करना है तो वो सारे वैसे ही चलेगा पाइप। तो क्या होगा, एक वेरिएबल है उसके उसमें ये स्टोर है, अभी मुझे इसका सिर्फ फर्स्ट फील्ड चाहिए, लेट से कट यूज करना है मुझे, तो मैंने किया कट -d1, तो अब एक फील्ड प्रिंट हो गया। तो बाकी वो पाइप के बाद सेम ही बिहेवियर है जैसे हमने आज तक पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फील्ड। तो इसके रिजल्ट के ऊपर भी आप पाइप वगैरह WC वगैरह लगा सकते हो, मैंने किया WC -w, तो बता रहा है टोटल 9 है फाइल स्पेस सेपरेटेड, 2 3 4 5 6 7 9 है। तो लाइन वर्ड कैरेक्टर, एक लाइन 9 वर्ड 62 कैरेक्टर, तो इसके ऊपर भी आप यूज कर सकते हो, वेरिएबल के ऊपर भी आप पाइप को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे रिडायरेक्ट करना है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट? सर ये बिना नो सेशन डाउट बन के रिफ्रेश कैसे करेंगे जो भी हमने आज वेरिएबल डिफाइन किए? नहीं समझा मतलब? जैसे आज हमने वेरिएबल डिफाइन करे हैं ए बी सी डी, हमें हम सेशन बंद करेंगे तो ये सब चला जाएगा ना? करेक्ट। तो लेकिन बिना सेशन बंद किए हम कोई तरीका है कि ये सब दोबारा से रीसेट हो जाए डिफॉल्ट पे? नहीं देखो, डिफॉल्ट पे आपको अगर सबको आप ऐसे ही सेट कर दोगे तो अभी अगर मैं नया तो चलिए हम बैच पे नहीं आए तो भी ये चले जाते हैं, मैं नया सेशन लॉन्च हो जाता है तो वो देखो पुराने सब वेरिएबल चले गए,
तो एक नया बेसिकली बैस का आपको सेल मिल गया है। तो जैसे मैंने बैस टाइप किया, तो अभी हम लोग बैस आगे देखेंगे, तो ये क्या हमारा डिफॉल्ट सेल है जिसपे सब रन कर रहा है, राइट। तो जैसे ही मैंने बैस टाइप किया, तो मुझे एक नया उसका बेसिकली सेशन मिल गया है, नया उसका पीआईडी रहेगा। जो पीआईडी होता है हर प्रोसेस का, जब वो भी आप रन करते हो, उसे एक यूनिक आईडी असाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कोई कमांड रन किया, लेट्स से फाइंड, वो 2 मिनट चल रहा है, तो उसे एक यूनिक आईडी असाइन कर देता है। तो जैसे मैं बैश करता हूँ टाइप, तो ये नया एक मुझे बेसिकली एक काइंड ऑफ सेशन दे देता है जिसका यूनिक आईडी है। तो उस इस पे, इससे पहले जो हमने डिफाइन किया था वो सब चला गया। तो अभी इस पे ये डिफॉल्ट पे आ गया, जो सिस्टम वेरिएबल है हम सिर्फ वो दिखा रहा है, ठीक है। और बाकी आप रीसेट तो वेरिएबल को हटा ही सकते हो। ए इक्वल टू 10 किया, ए को $10, सॉरी को $, तो ऐसे तो आप वेरिएबल कर सकते हो। इसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या बचा है, बेसिकली एरे वाला। एरे हम लोग कल देखेंगे, बट हाँ उससे पहले अभी हम लोग एक देख लेते हैं आज, दूसरा टॉपिक, वो है बेसिकली हम लोग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम अच्छा है, ठीक है, कि भाई मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पे 600 कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे 200, तो ये 600 और 200 के बेस पे दे देता है, ठीक है, मुझे कैलकुलेशन करके। अब मुझे क्या है, 2 ही लाइन में चेंज करना पड़ रहा है, 4 बार नहीं चेंज करना पड़ रहा है, 4 बार इधर 4 बार इधर, टोटल 8 चेंज करने पड़ते थे, अभी मुझे 2 ही बार टाइप करना पड़ रहा है, 8 बार टोटल टाइप नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ इसे मुझे और मोर जेनरिक बनाना है, कि यार मैं यहाँ पे 2 नंबर टाइप करूँ 10 और 2, तो ये 10 और 2 के बेस पे कैलकुलेशन दे दे। मैं यहाँ पे टाइप करूँ 100 और 10, तो ये 100 और 10 के बेस पे, तो मुझे बार बार वीआई में एडिट ना करना पड़े, यहाँ से मैं रीड कर लूँ, यहाँ पे जो भी मैं वैल्यूज पास करूँ, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। जो 2 ये वैल्यूज हम लोग पास कर रहे हैं, इसे हम लोग प्रोग्राम में रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। We can use command line argument to read, use command line argument to pass some values while executing the program. We can pass n number of values the program, and we can read those values inside our script, and we can perform some, ठीक है। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या है, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले उस टाइम पे आप कुछ वैल्यू आप डिफाइन करते हो और उन्हें आप रीड कर लेते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, अभी हमारा हम लोग 2 वैल्यूज पास कर रहे हैं, वीआई एडिटर में चेंज करके हम उन्हें चेंज कर देते हैं, और हम लोग बेसिकली हमारा प्रोग्राम उनके ऊपर चल जाता है। तो इतना तो सब ठीक है, बट अब मेरा क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट है CLI, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं सेम नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी इसमें क्या होगा, जो वैल्यूज आप पास करोगे, लेट्स से मैं 2 वैल्यूज पास करूंगा 10 और 2, तो पहले उसे रीड करना पड़ेगा, और फिर उसे क्या है, फिर हम फर्दर कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो जो आप वैल्यू पास करोगे उसे कैसे रीड करोगे, तो कोई भी वैल्यू जो आप पास करते हो, उस फर्स्ट वैल्यू को रीड करने के लिए $1 का यूज होता है। ये सिमिलर टू AWK ही है, कि AWK में मुझे फर्स्ट फील्ड प्रिंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ $1। इसी तरीके से जो भी आप फर्स्ट वैल्यू पास करोगे, लेट्स से मैंने 5 वैल्यू पास की, तो अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं $1 लिखूंगा, तो फर्स्ट वैल्यू के लिए होता है $1। फिर सेकंड वैल्यू को रीड करना है मैं $2 लिखूंगा, थर्ड वैल्यू को रीड करना है मैं $3 लिखूंगा। लेट्स से मैं 3 ही वैल्यू पास कर रहा हूँ, मुझे काउंट करना है कि मैंने कितनी वैल्यू पास की, लेट्स से 3 करी, 5 करी, अगर मैंने 5 भी कर दी तो मुझे काउंट बता दे कितना है, तो वो मुझे काउंट मिलेगा $# से। सारी वैल्यूज को मुझे एक साथ प्रिंट करना है, मैंने 5 वैल्यू पास की, 3 वैल्यू, तो इको $। इसे कैलकुलेशन में आगे यूज करेंगे ये XPR में, बट अभी जस्ट हम सिंपल चला लेते हैं, हम कुछ स्पेशल नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हम लोग क्या बना रहे हैं, कि फर्स्ट वैल्यू जो भी आएगी वो किससे रीड होती है, बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जब आप रीड करते हो, तो जो भी आप फर्स्ट वैल्यू पास करोगे, ऐसा नहीं न्यूमरिक वैल्यू पास कर रहे हो, अगर मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया अजय, तो ये अजय फर्स्ट वैल्यू है, ये स्क्रिप्ट को मैं रन कर रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू क्या है अजय, सेकंड वैल्यू क्या है, लेट्स से मैंने 100 लिख दिया, थर्ड वैल्यू क्या है मैंने नोएडा लिख दिया, तो ये फर्स्ट वैल्यू है,
इसे हम सेकंड बोलेंगे, इसे थर्ड, इसके बाद कोई और वैल्यू देंगे उसे फोर्थ वैल्यू बोलेंगे। ऐसे ही फिफ्थ सिक्स आप दे सकते हो। तो अब ये मैं जो पास कर रहा हूँ वैल्यू को, इसे मुझे अपनी स्क्रिप्ट में रीड करना है, इसे मुझे प्रिंट कराना है, क्या फर्स्ट वैल्यू रीड की तो पास की, तो वो $1 से होगी, तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू $1 से एक्सेस होगी, सेकंड वैल्यू $2, थर्ड वैल्यू $3, फोर्थ वैल्यू $4, फिफ्थ वैल्यू $5, ऐसे। तो $1 से क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी जो है अजय। सेकंड $2 से क्या होगा, सेकंड वैल्यू 100 प्रिंट हुआ, ये देखो 100। थर्ड से क्या हुआ, $3 नोएडा प्रिंट हुआ। डॉलर हैश हमें क्या बता रहा है, काउंट बता रहा है, टोटल काउंट कितना है 3। और डॉलर स्टार मुझे क्या बता रहा है कि सारी वैल्यूज को एक साथ प्रिंट कर दे। ठीक है, अभी हम इसे थोड़ा फॉर्मेटिंग में लिख देते हैं तो हमारे लिए समझने के लिए भी इजी होगा। बेसिकली अगर मैंने लेट से A=10 लिख किया, तो मैंने बोला इको $A, ठीक है, तो ये 10 प्रिंट करता है। बट मुझे, मैं इसके आगे पीछे भी कुछ लिख सकता हूँ, ये टेक्स्ट भी प्रिंट कर देगा। मैंने बोला वैल्यू ऑफ ए, तो इतना ये एज इट इज प्रिंट करेगा। बेसिकली ये तो क्या एक टेक्स्ट लिख रहे हैं, इको कमांड की हेल्प से हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये एज इट इज ऐसे ही प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ ए हाइपन हाइपन देन दिस ग्रेटर देन सिंबल और फिर स्पेस फिर $A, तो ये ऐसे प्रिंट कर रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं कि इको से आप एक बार में, अगर मैंने इको $A लिखा है तो ए की वैल्यू अगर 100 है तो मैं 100 ही प्रिंट कराऊंगा, उसके आगे पीछे मुझे कुछ मैसेज भी लिखना है तो वो भी हम लिख ही सकते हैं, इको की हेल्प से हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। $A हमेशा क्या करेगा, ए की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम इसे भी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं कि भाई फर्स्ट आर्गुमेंट कैसे प्रिंट होगा, जिससे हम लोगों को नोट्स में भी हेल्प हो जाए, तो $1 से होगा। सेकेंड आर्गुमेंट हम कैसे रीड करेंगे, वो होता है $2 से। तो जो भी आप सेकंड वैल्यू पास करोगे वो $2 से आपको एक्सेस हो जाएगी। थर्ड आर्गुमेंट आप कैसे रीड करोगे, $3। ऑल टोटल आर्गुमेंट, टोटल मतलब जितने आर्गुमेंट आपने पास किए हैं उनका आपको काउंट चाहिए, तो हमें $हैश से मिलेगा। और प्रिंट ऑल दी आर्गुमेंट्स टुगेदर, तो वो कैसे मिलेगा हमें, $स्टार से मिलेगा। ठीक है, अब मुझे इन्हें सम कराना है, तो EXPR $1 प्लस $2, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू लेट से 10 पास किया, सेकंड 20, तो ये दोनों को सम कर देगा, $1 माइनस $2। बाकी ये सेम वैसे ही हो गया जो हमारा प्रोग्राम था, डिवाइड बाई $2, $1 मल्टीप्लाई बाई $2। तो हम दो वैल्यूज पास करेंगे, उन्हें ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई EXPR से करा लेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग कुछ वैल्यूज कमांड लाइन पे प्रिंट पास करेंगे। अब मैं अगर कुछ पास नहीं करता तो ये EXPR में एरर दे देगा, ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा। फर्स्ट आर्गुमेंट में कुछ नहीं प्रिंट किया, सेकंड में कुछ नहीं किया, थर्ड में कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ पास ही नहीं किया। टोटल आर्गुमेंट बोल रहा है 0, क्योंकि आपने कुछ आर्गुमेंट पास नहीं किए। ऑल दी आर्गुमेंट में भी कुछ नहीं दे रहा, फिर EXPR पे एरर दे दिया, क्योंकि EXPR को कोई वैल्यू ही नहीं मिली। अब हम लोग दो वैल्यू पास करते हैं, तो मैंने दो वैल्यूज पास की, तो अब ये 10 और 20 के बेस पे कैलकुलेशन कर रहा है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट 10 है, सेकंड आर्गुमेंट 20, थर्ड हमने कुछ पास ही नहीं किया, टोटल आर्गुमेंट 2 है, सब दोनों को एक साथ प्रिंट कर दिया, फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन कर दी। अब मैंने इसे कर दिया 100 और 20, तो भी 100 और 20 के बेस पे कर रहा है। अगर मैं 3-4 वैल्यूज भी पास करूंगा तो देखो फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ हमने प्रिंट नहीं कराई, टोटल आर्गुमेंट 4 है, फिर यहाँ पे सारे प्रिंट कर दिए। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, बेसिकली सारे आर्गुमेंट्स रीड कर रहा है और उनके ऊपर हमें बेसिकली कैलकुलेशन करके दे रहा है। तो अभी आपका बहुत जेनरिक प्रोग्राम बन गया, हमें जस्ट जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब वैल्यूज को चेंज करना होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं, उस टाइम पे कुछ वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं और वो वैल्यूज हमें प्रोग्राम में रीड करके उन्हें यूज करना है। तो वैल्यूज कैसे रीड होगी, $1 से फर्स्ट वैल्यू, $2 से सेकंड, $3 से थर्ड वैल्यू रीड होगी, और $4 से फोर्थ, $5 से, ऐसे हम लोग नंबर बढ़ाते रहेंगे। अगर बहुत सारी वैल्यूज एक साथ सबको प्रिंट करना है तो हम लोग $स्टार से कर लेंगे।
तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड आर्ग्यूमेंट। $1 क्या होता है, $1, $2, $3, $4, ये ऐसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ये क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। $0, sorry, $print all the arguments। $print the count of all the arguments। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, डाउट? नो सर। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है, बेसिकली जब आप स्क्रिप्ट को रन कर रहे हो उस टाइम पे आप कुछ वैल्यूज पास कर रहे हो, वही कमांड लाइन आर्गुमेंट है। ये 105 इस प्रोग्राम में कमांड लाइन आर्गुमेंट है। इन द अबव सर बेसिकली अंदर $1, $2 ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। हाँ, और जब हम स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं तो वहीं पे डिफाइन कर दे रहे हैं कि $1 की वैल्यू क्या होगी, 2 की क्या होगी, 3 की क्या होगी। ऐसा ही है ना सर? बेसिकली नहीं, जो जब आप रन कर रहे हो तो ये हमने फर्स्ट जब आप टाइप कर रहे हो, राइट, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे 500 टाइप कर दिया, राइट, तो ये 500 अगर मुझे स्क्रिप्ट के अंदर रीड करना है तो मुझे $1 से ही रीड करना पड़ेगा। अगर मैं $1 को लेट्स से यूज नहीं करता हूँ, मैं सीधा $2 टाइप करता हूँ, $3, $4, तो मैं इसे कभी रीड नहीं कर सकता। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा $1 से ही रीड होगी। फिर सेकंड वैल्यू आप $2 से रीड कर सकते हो, थर्ड वैल्यू $3 से, ठीक है। तो ये फिक्स है, अगर जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे मुझे सेल्फ स्क्रिप्टिंग में उसे रीड करना है अपने प्रोग्राम में, तो मुझे $1 की हेल्प से ही रीड करना पड़ेगा। चाहे फिर मैं $1 तो जैसे एक वेरिएबल हो गया एक तरह से, चाहे फिर मैं उसे दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर दूं या मैं उसे किसी दूसरे वेरिएबल को साइन कर दूं, वो चलेगा। बट यहाँ पे अगर 500 की जगह मैं 200 लिखता हूँ पहले, तो वो $1 की वैल्यू 200 हो जाएगी। करेक्ट, और यह हाँ, यही 500 कह रहा हूँ। $2 की बन जाएगी। जी, जी, ठीक तो है। ये हमेशा $1 से ही रीड होगा। हाँ, और जैसे हम लोग कर रहे थे इको डॉलर है, तो एक तो क्या है, किसी कमांड का आउटपुट तो आप स्टोर कर ही सकते हो वेरिएबल में। लेट्स से मैंने किया ए बी इक्वल टू एक्सपीआर $a प्लस $b, वो तो हम कर ही सकते हैं किसी भी कमांड का। आप मैंने किया ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। अब मुझे एक और वेरिएबल असाइन कर डिफाइन करना, उसमें भी मुझे सेम ही वैल्यू चाहिए। या तो आप सी इक्वल टू 10 लिखो या आप सी इक्वल टू $a लिख दो। तो आप एक वेरिएबल की वैल्यू भी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। तो अब इको $a करोगे तो भी आपको यही आएगा, इको $b करोगे तो भी यही आएगा। सॉरी, बी में तो 20 सेट किया, इको $c करोगे तो भी 10 आएगा। तो एक वेरिएबल की वैल्यू जो मैंने सेट कर दी है वो मैं दूसरे वेरिएबल को भी असाइन कर सकता हूं यूजिंग वेरिएबल नेम। ठीक है, तो मैं अगर अभी करूंगा सी इक्वल टू $a, तो ये इसमें सी में सेम वैल्यू आ जाएगी, जो ए में है वही सी में आ जाएगी। तो एक तो या तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो इक्वल टू 100, सी इक्वल टू 100, वो भी सेम ही वैल्यू साइन करेगा, राइट। ए में भी 100 आ गया, सी में भी 100 आ गया। दूसरा क्या है कि अगर आपने लेट से ऊपर कुछ वैल्यू साइन करी थी एक वेरिएबल में, आपको वही सेम दूसरे वेरिएबल में करनी है, तो आप डॉलर से भी कर सकते हो, सी इक्वल टू $, तो ये भी सेम ही काम कर रहा है जो हमने यहाँ पे क्या किया था। ए की वैल्यू 10,000 है, तो सी में क्या आएगा $a की वैल्यू क्या है 10,000, तो सी में भी 10,000 आ जाएगा। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आप दूसरे वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हो। तो ये इस एग्जांपल में ये क्या है, 100, 5 और 20 कमांड लाइन आर्गुमेंट है। क्वेश्चन, हाउ टू असाइन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। तो वी कैन यूज गिव वेरिएबल
you can use dollar variable name to assign the value to a new variable। तो आपको जस्ट मैंने किया इक्वल टू 10, तो इको डॉलर ए करेंगे तो 10 ही प्रिंट करेगा। अभी यही मुझे दूसरे को करना, तो मैंने बी इक्वल टू डॉलर ए किया, तो ये क्या करेगा, बी में भी सेम ही वैल्यू असाइन कर देगा, तो बी में भी आपको 10 ही मिलेगा। तो अब एक वेरिएबल से दूसरे, दूसरे से तीसरे में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार प्रैक्टिस करो, इसके बाद आगे कल देखते हैं एक बार। किसी को कुछ डाउट है, स्क्रीन शेयर करना है तो कर सकता है, किसी का नहीं चल रहा कुछ, या कोई प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। सर मेरा एक डाउट था, यू मास्क